कम होते जा रहे हैं, बूढ़े नहीं हो रहे हैं, जवान होते जा रहे हैं। इतना मेहनत किया, इतना मेकअप किया, इतना मार्केट घूम के साड़ी सेलेक्ट किया, और तारीफ किसकी हो रही है? इनकी जिन्होंने कोई मेहनत नहीं की, परसेंट मेहनत नहीं किया, क्योंकि साड़ी भी मामी जी ने मेहनत किया पसंद करने में। आपने कोई मेहनत नहीं किया, लेकिन तारीफ किसकी हो रही है? दोनों देवरानी जेठानी फेल है, हर साल सारी लाइमलाइट ले जाती हैं। मैं तो भाई कुछ करती भी नहीं हूँ, तब भी लाइमलाइट बोलते हो लोग कि हर साल आता है ना मम्मी आपके लिए कमेंट कि मैं कुछ नहीं करती हूँ ना, मैं कुछ कभी भी नहीं। और पार्लर कल तो वाले से लिपस्टिक तैयार भी होती लगाना हूँ। भूल गई थी। कल तो मेरी सर में दर्द हो रहा था, मैंने और कुछ नहीं। लिपस्टिक भी कल लगाना भूल गई थी। हर बार बाजी मार लेती है मम्मी। कोई बात नहीं, हम भी इस उम्र में होंगे तो हम भी सुंदर लगेंगे। कभी भी तो हमारा दौर आएगा, जरूर आएगा। फिलहाल मम्मी का दौर है। और सबसे ऊपर वो कमेंट है, और उस कमेंट पे 23 बंदे ने, अभी उस कमेंट को आए हुए मुझे लग रहा है 1 मिनट हुआ होगा, 1 मिनट में 23 लोगों का लाइक है उस कमेंट पर। सोचो, तो एक इंसान नहीं, उस बात से 23 लोग एग्री करते हैं। और अभी तो 1 मिनट हुआ है सिर्फ, तुरंत मैंने कमेंट देख लिया। अब आगे देखते हैं। आपका तारीफ। ऐसा मेरा साड़ी है, मेरे मायके की होती है। हाँ, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, मम्मी की जो साड़ी होती है वो उनके हमेशा से मायके की होती है। मैं भी मम्मी 3 बार पहनी हूँ। जब से तीज करती हूँ, शादी हुआ तब से लेके आज तक। एक बार आपने ससुराल की पहनी थी, एक है ना? पहनी थी, तो एक बार तो कुछ तबीयत बिगड़ गया था, तब से मम्मी ने ये प्रण लिया हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? मम्मी के मायके की, क्योंकि मम्मी के मायके वैसी साड़ी मिलती है कि वो तीज में पहन सकती है ना मम्मी? 1000-2000 की साड़ी वैसे दे देते, 800-700 की भी है, मैं ये नहीं बोल सकती। मतलब एक फिर भी जो हम लोग जैसा पहनते हैं उस हिसाब से मामी जी हमेशा साड़ी, चाहे वो पूरे मार्केट घूमती घूमती बीमार पड़ जाए, लेकिन वो साड़ी ढूंढ के लाती है। नगर, लाजपत नगर, कोटला। ये मामी जी के, ये है हमारी छोटी वाली मामी जी का कपड़ा दिया हुआ, कोई छांट नहीं सकता है, और कोई ये कह नहीं सकता है कि ये अच्छा कपड़ा नहीं दिया है मम्मी। आज तक उनका रिकॉर्ड है कि कोई उनके कपड़े को नहीं वो कर सकता। इतने मस्त ढूंढती रहेंगी, बीमार हो जाएंगी, 10 दिन जाएंगी मार्केट, लेकिन जब तक उनके मन लायक नहीं मिलेगा वो नहीं दे सकती हैं किसी को भी कुछ भी। तीज के नेक्स्ट डे ही हमने पारण किया, और उसके बाद मैं निकल गई थी धन्वी को स्कूल से लेने। और धन्वी को स्कूल से लेने के बाद डायरेक्टली बाहर मैं गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ काम था, स्टोर से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेनी थी, किसी से कुछ मिलना था, डिस्कस करना था। वो सब करके मैं अपने घर पहुंची 5 बजे। और इतना सब कुछ हेक्टिक है, इतना सब कुछ है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि मेरी बॉडी की, मेरी इस टाइम क्या ही हालत चल रही है। और तो उसके बाद फिर मैं अपने घर गई, तो यहाँ पे मैं धन्वी को कह रही थी नानू को नमस्ते करने के लिए। ये है सालू के पापा, मेरे बड़े फूफा जी। सालू का आज जन्मदिन है, तो इसीलिए मैं आई थी कि बाहर चली जाती हूँ, उसका बर्थडे भी छोटा मोटा सेलिब्रेट कर लेंगे। उसके अलावा हमको स्टोर पे भी जाना था, क्योंकि जो हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर हैं आज वो आने वाले थे। हमारा जो टाइल्स का काम है वो प्रॉपर सारा हो गया था। और पतिदेव से जो हमारा स्टोर का है वो एरिया है ना, 2.5 घंटे लग जाते हैं उनको डायरेक्टली ऑफिस के बाद आने में। तो वो 9 बजे वो पहुँचे थे, और फिर हम लोग गए स्टोर पे। वहाँ पे जो भी हमको डिस्कस वगैरह करना था, सारी चीज़ें हमने उनसे डिस्कस की। और उसके बाद हम लोग फिर केक कटिंग किया, बर्थडे सेलिब्रेट किया, और रात को हम लोग अपने घर पहुँचे थे 1:30 बजे। और 1:30 बजे 2 बजे हम लोग सोए हैं रात को। मतलब ऐसा चल रहा है ना टाइम, कब रात हो रही है, कब दिन हो रहा है, कब सुबह, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। भागते दौड़ते बस सारा समय निकल जा रहा है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जो टाइल्स वगैरह का काम है वो हो गया था। और ये है जो भैया हमारा सारा डिज़ाइन कर रहे हैं। कुछ चेंजेस थे जो हमको इनसे कराना था, तो भाई और पापा भी आ गए थे, तो बस हम यहाँ पे वही सब डिस्कस कर रहे थे। एंड सच कहूँ, मेरी लाइफ का ये इतना गोल्डन मोमेंट चल रहा है ना कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और आपको पता है, मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटी हूँ। मुझे लगता है ना, मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाती हूँ। मेरे को लगता है मुझे और बहुत ज़्यादा काम करना है और बहुत आगे जाना है। बस वही वाली
वाली बात है। मैं लगी हुई हूँ, जी जान से मेहनत में लगी हुई हूँ, भले मेरी बॉडी के साथ नहीं दे रही है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं सालू के लिए गिफ्ट लेने के लिए। मैं सुबह से आई हूँ और कुछ काम नहीं हुआ, सिर्फ आप लोग के इंस्टा के यही सारी चीज़ें देख रहे थे। 10K फॉलोअर्स हो गए हमारे और बाकी हम बहुत खुश हैं। मोरिया गणपति बप्पा। आप भी लाना, हम भी लाएंगे नेक्स्ट ईयर से। इसी साल लाते लेकिन नहीं हो पाया। अरे बिल्कुल मीठा है, बिल्कुल मीठा है, बिल्कुल मीठा है। अरे कोई बिल्कुल मीठा है। चश्मा निकाल दीजिए, थोड़ा यंग दिखेंगे, बूढ़े लग रहे हैं चश्मा लगा के। चश्मा का है ये घरों में करिए होगा। या तो एसी चालू कर दो तो पंखे चालू कर सब माचिस दो। बनने से पहले माचिस लाओ। एसी चला है माचिस ले। वो कह रही ना ये वो है, कहीं और पहन के जाएगी। केक तो काटो, केक काटने को मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। ये लाबूबू फेंक दो, 2 कांड हो गया जब से लाबूबू है। लाबूबू का नाम ई रिक्शा वाला मारने चला। चल काटो भाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सालू, हैप्पी बर्थडे टू यू। God bless you, may God bless you, happy birthday dear सालू, happy birthday to you। पहले नानी को खिलाइयो, चम्मच से खिलाओ। हेलो पहले किए ऊपर आइसक्रीम तभी डाउन हो गया ना। चम्मच भाई से नहीं खिलाओ। तो देखला सा डॉक्टर इको देखला सा ऐसे करी ना, पता नहीं चिंगारी लगती है। ऑलरेडी इतना बड़ा निशान भी लग रहा है। बढ़िया कर बगलिए कहां गए। छोड़ो पैसा रखे खाते ना अरे डाल डाल के दे दो ना सबको। चम्मच से क्या खिलाना है? जिस चम्मच से जो खिलाएगा उसमें मैं दे दूंगी, खिलाओ। ना तेरा एल्गोरिथम तू रहने चश्मा पहन पहले तो जिस चश्मे से जो पाएगा उसके प्लेट में उसको दे दूंगी। इतना और क्या? सार अरे आप खाओ ना। मैं तो खा ही दूंगा। जिसको दे रही चम्मच उसी का हाथ में पकड़ा दे। अरे माजी देखिए ड्रेस लेके आई हूँ सालू को। मामी के सही लग रहा है? मैं सालू तुझे छूऊंगा? सही है ना? जेठ सरदार उम्र में है कि पौध में? आइए उम्र ठीक में बात जेठ है। सरदार है कि पौध ठीक में? लगा था भाई? मैंने दोनों पहले जेठ सरदार की इसमें ठीक है। तो पौध में वो थोड़ी बनी पौध में। तुम चम्मच का तुम्हारा Why are you rowing? पौध में हम कौन है? काहे रोई है? ये लो हवे रोता री चाय काहे रोता इस रे? वो तो लड़कन के पूछू का अपना घरे रे याद करत रहता है। अरे जा दिखाया नहीं वहाँ पे किसी को अरे दिखाया यार नहीं। वीडियो कॉल तो कर दे। इसमें रोने वाली क्या बात है? मेरे पे जो इस साल नंबर है हमारे वो- साथ बर्थडे मना रही है ना? खुशी हर नहीं है साल लेकिन वो- इस चीज के लिए आया तो चालू को हर साल बुआ के साथ मनाती है, इस साल हमारे साथ। वो कह रहे हैं दे हमू पैसा, वो सोच रहा पैसे के लिए फोटो तो खिंचाने सभी को करो। वो प्रणाम देखा हर ऑटो नौ चालू है। ये तो ऐसे क्या कहो? लीजिए तो पहले खाइए। रघुरार तांग खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू। कोमे ले ले भाई। नहीं सारा खा नहीं पाओगे बेटा। खा जाएगी। अच्छे से रहो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। पढ़ना नहीं है तो नौकरी करो, कुछ करो, जीवन में कुछ करो। नौकरी नहीं करना तो हमारी दुकान में कपड़ा दे दो। कुछ तो करो जी। मेरा नंबर आ गया क्या? दिखा किसको दो। किसको खिलाइए चम्मच? मैंने हाथ से नहीं मैंने हाथ से बुआ खुद मुंह लगा तेरा बेटी खाती को काम ढूंढने मेरा वाली हुआ थी है। बा। ओ जा रही। अब इसी में अगर ले लो। पढ़े के मन नहीं करेगा तो काम करी। मैं किसी में ले लो।
बहुत ही आगे पर ये रानी मिलकर चलाएगी पलटी मार दिए बस ला ए चंपन बसिया ला कहाँ मिल रहा बैक कैमरा टूट गया राहुल मुझे कह रहा है किसका बर्थडे में बुला रहा है अच्छा राहुल इतना वो करते हो कि बुला के हैप्पी बर्थडे विश होगा बहुत ब्लॉग लिख रहा है तुम्हारा मेरे चैनल बैठ जो सबका अरे नहीं अरे लड़का है बाबू तो इसमें क्या है हैप्पी बर्थडे और जाके अपना चेंज करा के जैसा भी लेना होगा नहीं चेंज करें चेंज कर लियो बिल देख लियो इधर इधर पड़ा होगा चलिए सुबह आ जाइएगा तबियत ठीक हो जाएगा अरे चलिए। कल चलते हैं कल आऊंगी तो चलेंगे ठीक है चलो पावा जाते बिजनेस सोची रहा बगैर पूंजी के बगैर कागज पर साइन कर हमको बिजनेस आवे तो चला जाए तारीख कराने ड्राइवर के गार्ड के नौकरी दिया है सिक्योरिटी गार्ड रात के बज रहे हैं 12:30 और इस टाइम हम लोग वहाँ से निकले। घर पहुँचते पहुँचते हमको बज गया था 1-1:30, मतलब सोते सोते हमको 2-2:30 बज गया था। उसके बाद से सुबह धन्वी का स्कूल है और बहुत सारा काम है। इतना स्ट्रेस हो जा रहा है ना आजकल। और गाइस मैं आपको ना एक बहुत छोटी सी चीज़ बताऊँगी। मुझे नहीं पता कि लोग किस तरीके से कब क्यों, मतलब मेरी लाइफ में कुछ स्पेशल मोमेंट्स होते हैं तो उसको मेरे को एंजॉय नहीं करने देते हैं। एक अलग ही चीज़ें, एक अलग ही तरीके की नेगेटिविटी मेरे ऊपर डाल देते हैं और मैं इन सब चीज़ों से ना सीरियसली इरिटेट हो चुकी हूँ। मैं कितना भी कोशिश करूँ, मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं देना है, मुझे इसके बारे में बात नहीं करना है, लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं कि नहीं मैं जानबूझ के इस नेगेटिविटी में आऊँ। मैं सुबह उठी हूँ, ये 6:30 बजे का व्लॉग है। मैं उठ के अपना जो भी काम है, घर का खाना, घर का काम, ये सब करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अब लास्ट ब्लॉग में मुझे नहीं पता कि एक नई मेरे कमेंट सेक्शन में कि अरे तुमको शर्म नहीं आती, अपनी जेठानी को क्रेडिट नहीं दिया, अपनी जेठानी को ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। यार एक बात बताओ, वो हमारे घर का काम है, ऐसा कुछ अलग कोई ऐसा काम नहीं है जिसका हम क्रेडिट, जो हम रोज़ कर रहे हैं, रोज़ ही हम वो काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं चाहे मैं रात में कितना भी लेट आऊँ, कितना भी हारी थकी आऊँ, लेकिन मैं सुबह उठ के अपना ये काम कर रही हूँ। अब इस काम के लिए मैं चाहे भाभी एक दूसरे की क्रेडिट का हम थोड़ी इंतज़ार करेंगे कि वो मुझे क्रेडिट दे, मैं उनको क्रेडिट दूं। और इसमें क्रेडिट देने वाली क्या चीज़ है? नॉर्मल हम अपने घर का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। एक नया वो कर दिया, क्रेडिट नहीं दिया। और एक बात बताओ, सब कुछ मैं अपने ही चैनल पे बता दूं तो वो अपने चैनल पे क्या बताएंगी, क्या दिखाएंगी? आप मुझे बताइए। मेरी सास का कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, इसीलिए उनसे रिलेटेड मैं बातें अपने चैनल पे बता देती हूँ। और उनका पर्सनल अपना यूट्यूब चैनल है तो वो अपने बारे में वहाँ शेयर करती हैं, मैं अपने बारे में यहाँ शेयर करती हूँ। और एक बात बताइए, रात को मेरा व्रत था, तीज का व्रत था। सारा घर, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर सब लोग यहाँ पे होते हैं, बच्चे भी बदमाशी का, सब कुछ फैला हुआ था पूरा घर में। रात को 1:30-2 बजे सोई थी, पूरे घर का झाड़ू लगा के, बर्तन किचन में इतना सारा था। हमारी दोनों मेड्स चली गई थी, तो जो भी हमारा शाम से लेके दोपहर से लेके जो भी बर्तन इकट्ठे हुए थे, वो सारे बर्तन रात को 1:30-2 बजे मैं और मेरे पति ने धोया सारा। उसके अलावा किचन का सारा क्लीनिंग करके, गैस से लेके सब कुछ हम लोग करके सोए। तो क्या उसका हमें क्रेडिट मिलना चाहिए? जैसे ही मेरी सुबह जेठानी आई थी सारा खाना वाना बनाने के लिए, तो उनको तो सबसे पहले अपने ब्लॉग पे मुझे क्रेडिट देना चाहिए था, है ना। मेरे पति को क्रेडिट देना चाहिए था कि वाह सारा किचन बर्तन सारे क्लीन है, अब मैं आराम से खाना बना लूँगी। लेकिन उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया, है ना। लेकिन क्योंकि मुझे पता उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया, लेकिन मन से दिल से वो खुश हो गई होंगी देख के कि चलो यार अब बस खाना बनाना, ये सारी चीज़ें क्लीन मिल गया है। इन लोग मेरे हर चीज़ को इतना नेगेटिव तरीके से वो करते हैं, इतना नेगेटिविटी फैलाते हैं। कुछ लोग, मैं सबको नहीं बोलूँगी, 1 या 2% लोग, बाकी मेरे को इतना प्यार मिलता है ना आप लोगों से कि वर्ड्स नहीं। बट वो 1-2% भी ना जो लोग गंदगी फैलाते हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि यार अपने घर के काम में जब अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने क्रेडिट नहीं दिया भाभी को, तो भाभी ने भी तो फिर मुझे क्रेडिट नहीं दिया कि मेरी देवरानी और देवर ने रात को पूरा किचन विचन सब साफ़ करके सोए थे, ये करके सोए थे, ये तो क्रेडिट फिर उन्होंने भी नहीं दिया। हाँ, उन्होंने भुजिया का बताया क्योंकि उनको पता था कि मैं ब्लॉग नहीं डाल पाऊँगी, और उन्होंने भी ये चीज़ इसलिए क्लियर कर दिया था क्योंकि उनको लगा था कि उनको पता है कि मैं कितना घर पे रह रही हूँ। हमारे घर का
का मैटर है, ये एक एक दिन वाला भी हमने खुद डिसाइड किया है अपनी हिसाब से, ताकि हम एक दिन पूरा अपना यूट्यूब का काम कर सके और एक दिन ये काम कर सके, चाहे हम कुछ भी हो कैसा है, हम दोनों को मैनेज करना है। अब मेरे को है कि मैं अपना मार्केट जा रही हूँ, आ रही हूँ 2-2 3-3 बजे, लेकिन आके मैं अपना वो घर सारा काम कर रही हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे कोई पूजे देवी बना के या मेरे को कोई क्रेडिट दे या कुछ दे। और आप में से ही वो लोग हैं, जब भी पीछे कुछ व्लॉग्स में जब मैं ये बोल देती थी कि भाभी और मैं बैठे हुए थे, हम बात कर रहे थे भाभी और मैंने ये किया, तो यही वो लोग हैं जो बोलते हैं झूठ बोल रही है, व्यूज़ के लिए कर रही है। देखो व्यूज़ के लिए कैसे नाम ले रही है जेठानी का, जेठानी के नाम से व्यूज़ आए इसीलिए उसका नाम ले रही है। और मैं उनका अगर नाम नहीं लेती हूँ तो प्रॉब्लम है कि देखो नाम नहीं ले रही है। तो मैं किस चीज़ में आप लोग सेटिस्फाई होंगे ताकि मुझे आप पॉजिटिविटी के साथ जीने देंगे। और ना उनको कोई प्रॉब्लम है ना मुझे कोई प्रॉब्लम है, हम दोनों लगे हुए हैं अपने अपने काम में। लेकिन बीच के कुछ लोग ना पता नहीं किस बात की वो कर रहे हैं। भाई जब मुझे टाइम मिलता है मैं अपनी चीज़ें मैनेज करती हूँ, जब उनको टाइम मिलता है वो मैनेज करती। पिछले 2-3 साल से मैं तीज का खाना बनाती हूँ, मुझे मिलता है टाइम। इस साल नहीं मिला क्योंकि मेरी बेटी का 7:30 बजे का स्कूल है, नहीं मैं मैनेज कर पाई तो उन्होंने बनाया। इसमें इतना ज़्यादा बवंडर क्यों, मुझे कामचोर बना दिया गया, अपनी जेठानी को प्लेट निकाल के नहीं दी। और मेरी जेठानी ने आके आपको ये बोला कि उसने मुझे खाना नहीं निकाल के दिया। 3 प्लेट मैंने निकाला था, लेकिन भाभी को अपने स्टील में लेना था तो उन्होंने खुद से वो स्टील का प्लेट निकाल के वो अपना निकालने लग गई थी। तो फिर मैंने अपना और मम्मी का निकाल लिया। इसमें बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन इसके लिए भी मुझे नेगेटिव बना दिया कि मैंने नहीं दिया। और दूसरी चीज़ ये कि अभी भी तो मैं अपना खाना, पता है आपको मैं सुबह कितनी मुश्किल होता है मेरे लिए मैनेज करना, कि शायद मैं बस वही है ना कि मैं चीज़ें बोलती नहीं हूँ, इसीलिए सुबह मैं उठती हूँ, भाग के धनवी को तैयार करती हूँ, भाग के ये करती हूँ, क्योंकि मेरा सब कुछ उसी 2 घंटे में होता है। उसी में मेरे पति को ऑफिस जाना होता है, उसी में मेरी बेटी को स्कूल जाना होता है, उसी में मुझे सबका नाश्ता लंच सब कुछ करना होता है। लेकिन मैंने इस चीज़ का कभी आके वो नहीं किया कि भाई ऐसे वैसे, इसीलिए शायद लोग बहुत ईजिली मुझ पे उंगली उठा लेते हैं और मुझे कुछ भी बोल देते हैं। और जब भी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता है ना तो जानबूझ के ऐसी गंदगी, ऐसी नेगेटिविटी क्रिएट होती है ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो। इस टाइम मेरी लाइफ का इतना गोल्डन मोमेंट चल रहा है, लेकिन लोगों को वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ मुझे नेगेटिविटी दी मेरे लिए बोलना है और कुछ ना कुछ मेरे से ही रिलेटेड। भाई हर चीज़ का टेकअप मैं ही क्यों, मेरे से ही सारी उम्मीदें क्यों होती है। भाई सबका अपना चैनल है, सब अपने हिसाब से अपने ब्लॉग्स के थ्रू शेयर करते हैं। मैं ही पूरी परिवार में सिर्फ मैं ही थोड़ी हूँ कि जो मैं करूँगी वही होगा। सुबह देखो खाना पीना बनाया, उसके बाद मैं धनवी को स्कूल छोड़ी, तुरंत नहाई और 9 बजे मैं मार्केट के लिए निकल गई हूँ। और इस पर 9 बजे निकल रही हूँ, मैं शाम को आऊँगी 7-8 बजे, फिर 7-8 बजे आके मैं अपने घर का खाना पीना सब करूँगी। तो उस चीज़ के लिए मेरे लिए दया नहीं आती है आप लोगों की? भाई मैं भी तो मैनेज कर रही हूँ ना, मैंने तो नहीं किसी कोई रो के यहाँ पे कुछ भी बोला ना, उन्होंने बोला, मैं उनको भी नहीं बोल रही हूँ कि भाभी ने बोला, उन्होंने भी भाई कुछ नहीं बोला, वो भी अपने काम कर रही है जिस हिसाब से करना है, मैं भी अपना काम कर रही हूँ जिस हिसाब से करना है। लेकिन कुछ लोग ना नेगेटिविटी कमेंट में आके जो इतनी उल्टी सुल्टी चीज़ें बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, भाई थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, तब कोई भी कमेंट किया करो। और जब मैंने भाभी का नाम लेके बोला है तब इन्हीं लोगों को प्रॉब्लम होती है कि देखो जेठानी के नाम से व्यूज़ ले रही है, जानबूझ के भाभी भाभी कर रही है, इतना भाभी भाभी कर रही है। और अब जब मैं उनका नाम नहीं लेती हूँ तो भी प्रॉब्लम है। भाई उनका अपना चैनल है इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेती हूँ कि वो अपने चैनल पर सब कुछ तो दिखाया ही होगा उन्होंने, ऐसा तो नहीं है कि मेरे नाम लेने के बाद ही आपको पता चलेगा। और मैं सास का लेती हूँ या मेरे मायके वालों का इसलिए लेती हूँ क्योंकि मेरे मायके का कोई चैनल नहीं है, उनका सब मेरे थ्रू देखोगे, मेरी सास का नहीं है मेरे थ्रू देखोगे, और बाकी जिनका है उनके ब्लॉग्स और उनके थ्रू देखोगे। तो आप लोग डिसाइड कर लो कि आपको किस चीज़ में मुझे जीने देना है, उनका नाम लूँ, उनके बारे में बात करूँ तो आपको दिक्कत ना हो, तो वो चीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना।